हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल मैथ्स विद योगेश में। आज हम कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 3.2 यानी 3.2 हल करेंगे। 3.2 हल करेंगे और उसका बेसिक जानेंगे। ठीक है, तो इसे हल करने से पहले कुछ एक दो बात बताना चाहूँगा। देखो, हमने क्या क्या कंडीशन देखी थी। हमने इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण से परिचय किया था कि रैखिक समीकरण कैसे बनते हैं, वो किस रूप के होते हैं। तो वो होते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। ऐसे ही ये एक रैखिक समीकरण हो गया। यदि समीकरण युग्म की बात करें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ये क्या हो गया? रैखिक समीकरण युग्म कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, युग्म दोनों। अब इनमें तीन कंडीशन निकल के आती थी। एक आती थी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2। ये कैसा होता था? संगत होता था, अद्वितीय हल होता था इसका, और क्या प्रतिच्छेद करती थी रेखाएं। ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनाता था। हमने जाना था इसमें पहली कंडीशन यही थी। ठीक है, संगत युग्म होता है, अद्वितीय हल होते हैं और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं। दूसरा संबंध होता है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। और ये होता है हमारा, ये भी आपके ये असंगत समीकरण युग्म होता है, असंगत होता है, कोई हल नहीं होता इसका, कोई हल नहीं होता, और समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, जो ग्राफ बनाएंगे, यानी असंगत समीकरण युग्म होता है, कोई हल नहीं होगा, और ग्राफ की जो रेखाएं बनेंगी वो समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तीसरी कंडीशन पढ़ी थी हमने a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। इसमें क्या होता है? ये आपका समीकरण युग्म होता है संगत, संगत के साथ आश्रित भी है ये। ठीक है, संगत या आश्रित, अनेक हल होते हैं, अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अनेक हल, और समपाती रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं। ठीक है, यानी इस कंडीशन में क्या होता है? ये संगत समीकरण युग्म होता है या फिर आश्रित समीकरण युग्म होता है। आश्रित इसलिए कहते हैं क्योंकि एक रेखा पर ही दूसरी रेखा ही लेटी हुई होती है, तो वो आश्रित कहलाता है, एक दूसरे पर आश्रित है। और इसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, और समपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये तीन कंडीशन जानी थी। इसके बाद हमने जाना था इनका ग्राफी निरूपण, और ग्राफी विधि से मतलब ग्राफी निरूपण कराया था पहले मैंने, बस ग्राफी विधि से हल करना नहीं बताया। तो इसमें हम ग्राफी विधि से हल करना भी सीखेंगे, ग्राफीय विधि से हल करना भी इसमें सीखेंगे। ठीक है, तो आगे प्रश्नावली की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली की ओर बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं आप उतना शेयर कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट अवश्य करें मुझे। ठीक है, जैसी अच्छी बुरी जो भी लगती है आपको उस तरीके का कमेंट अवश्य करें। ये दोनों बातें अवश्य ध्यान रखें।
ठीक है। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये बस इतनी सी रिक्वेस्ट मान लो, गुजारिश मान लो, या कुछ भी। शेयर करें अधिक से अधिक, जितने लोगों तक। ऐसे को शेयर ना करें जो एजुकेशन से जुड़ा ही नहीं है, वो नहीं देखता है, तो पर्पज़ नहीं है। ऐसे में शेयर नहीं करा रहा कि मुझे सिर्फ सब्सक्रिप्शन चाहिए। मेरा पर्पज़ ये है कि जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, इन चैनलों को, इस चैनल के माध्यम से कुछ पढ़ सके, उसे शेयर कीजिएगा। और आपको वीडियो, अगर आप भी एजुकेशन से जुड़े हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप देख रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और एजुकेशन से जुड़े नहीं हैं तो पर्पज़ ही नहीं बनता है कि आप वीडियो देखें। ये फनी वीडियो तो है नहीं, तो हर कोई देख सकेगा। ठीक है, तो जो एजुकेशनल है, यानी कहना चाहिए स्टूडेंट है, उन्हीं तक शेयर कीजिए। तो ऐसा नहीं है, स्टूडेंट के पास आजकल सबके पास मोबाइल है, सब यूट्यूब से परिचित होते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा कंटेंट सही लगता है, तो और नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद आता है, इसमें उदाहरण नंबर 4 दे रखा है आपकी बुक में। आपकी बुक में दे रखा है उदाहरण नंबर 4। इसको आपको पहले क्या करना है, इन समीकरणों के हिसाब से निर्देशांक निकालने हैं। क्या निकालोगे? निर्देशांक। ठीक है, पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से कितने? 3 निर्देशांक निकालोगे, 3। ठीक है, दोनों से 3 निकालोगे। और इस ग्राफ का पेपर ऐसे, मैंने बताया था आपको, ग्राफ पेपर के लिए क्या करोगे आप, अपने नज़दीकी कहीं बुक सेलर हो, बुक स्टोर हो, वहाँ चले जाइए, वहाँ ग्राफ की कॉपी मांग लीजिए या ग्राफ पेपर, तो आपको ग्राफ पेपर वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, उस ग्राफ पेपर में बिल्कुल डिटो ऐसा ही होता है। इधर की साइड ग्राफ पेपर होता है, इधर लिखने वाली कॉपी होती है। तो आप जो सॉल्यूशन करेंगे वो इस साइड करेंगे, और ग्राफ बनाएंगे वो इस पर बनाएंगे। ठीक है, आप निर्देशांक निकाल के इस पर लाइन ड्रॉ कीजिए, तो वो लाइन ही बताएंगी। अगर समांतर होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एक जगह काटेंगी, ऐसे करके काटेंगी कहीं, तो वही सॉल्यूशन होगा इसका। अगर मान लो समांतर जाती हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका 1 निकलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। या फिर ऐसा होगा कि मान लो यही रेखा है और दूसरी भी यही है इसी पर, तो अनेक सॉल्यूशन होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि इन समीकरण युग्मों से ये भी कंडीशन आ जाए, ये भी आ जाए, और ये तीनों नहीं आएंगी, कोई एक आएगी, या तो ये, या तो ये, या तो ये। ठीक है, 3 ही कंडीशन होती हैं, वो 3 ही कंडीशन में से कोई एक आएगी, या तो ये, या ये, या ये। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आप इसमें ABC की वैल्यू रख के पता कर सकते हैं। नॉर्मली अगर ग्राफी विधि से हल करने को कहा गया है सीधा सीधा, तो आप पहले ABC उनकी वैल्यू चेक करेंगे, उसके बाद पता करेंगे कि हल कितने हैं, उस हिसाब से ही। ठीक है, और अगर ग्राफ पूछा गया है तो ग्राफ बना सकते हैं। ये रहा आपका एक ओवरव्यू। उसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसका भी इसी तरीके से करना है। अब इसमेमें एक दिक्कत ये है कि जो समीकरण नंबर 2 है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। -24/5 + 3/5 = 0। इसमें 5 जो नीचे दिख रहा है आपको हर में, अब क्या करना है, इस पूरे समीकरण में 5 से गुणा कर दो। 5 या 15x, और जब 5 से गुणा करोगे तो ये होगा 5 × 24/5y, तो 5 से 5 कट जाएगा। ऐसे ही इसमें 5 × 3/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 0 × 5 होगा। ये हो जाएगा 15x - 24y + 3 = 0। तो यानी दूसरा समीकरण आपका ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नहीं, इसे तीसरे का नाम दे दो। ठीक है, तीसरा। अब आपको सवाल किस किस से सॉल्व करना है, आपको 5x - 8
-8 + 1 = 0, ये पहला और ये तीसरा, इनसे सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, मान रखे आप क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से निर्देशांक निकालेंगे, निर्देशांक 3 निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, 3 निर्देशांक निकाल के ग्राफ पर क्रिएट करेंगे उनको और लाइन खींच देंगे। अगर वो प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल होगा, अगर समांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल नहीं होगा, और संपाती होंगी तो अनेक हल होंगे। और इसमें आपको मान ऐसे रखने हैं x y, जब हम निकालेंगे एक तरफ x या y छोड़ लेंगे, कोई भी अचर पद, कोई भी चर पद, और दूसरी तरफ मान इस तरीके का रखेंगे कि इसमें हमारा ग्राफ है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर कॉपी भी होगी तो वो 10-15 तक ही जा पाएगा। तो ऐसी वैल्यू रखेंगे कि ग्राफ कॉपी आप पर आपको दिक्कत ना हो उसमें। ठीक है, अगला प्रश्नावली 3.2 पर आते हैं। इसमें दिया गया है, मैंने पहले उदाहरण इसीलिए नहीं कराई क्योंकि वो सॉल्व दे रखे हैं आपकी बुक में, बस मैंने आपको समझा दिया है इसमें, अब आप खुद कर सकते हैं। उसे नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उदाहरण भी करा दूंगा। हालांकि मैं जहाँ तक जानता हूँ आपके क्वेश्चन में से पेपर में कभी ज़्यादा नहीं आता है, आपका डिटो क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। आप देखेंगे कि डिटो क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, क्या होगा, आपको एग्जाम्पल ज़रूर डिटो मिल जाएगा, ये खासियत होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल इग्नोर ना करें, एक भी एग्जाम्पल ज़रूर देखें। अब मुझे क्या करना है, पहला सवाल करना है। पहले सवाल में क्या कहा गया है, ठीक है, पहले सवाल में कहा गया है निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरण एवं बनाइए और उनकी ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो हम इसे ग्राफी विधि से हल कर लेते हैं एक बार। पहले रैखिक समीकरण एवं बनाते हैं। उसमें कहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों, ये 10 लिखा हुआ है, रोमन में 10 है ये। ठीक है, विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसे हल करते हैं हम, और सबसे पहले क्या करें, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y, तब प्रथम शर्त क्या है इसमें, देखो प्रथम शर्त आपको दिख रही हो, 10 विद्यार्थी हैं, यानी हम x और y दोनों को जोड़ें तो पहली शर्त कहती है कि x प्लस y बराबर कितने हो गए, यानी x लड़के हैं y लड़कियां हैं, लेकिन टोटल तो 10 हैं, तो समीकरण नंबर 1 बन गया। अब द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त क्या कहती है, द्वितीय शर्त कहती है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़के बराबर लड़कियां। क्या कहता है वो, ये कहता है कि लड़कियों की संख्या ये क्या है, इनसे 4 अधिक है, इधर 4 हैं और इधर 0 हैं, ये 4 अधिक है मान के चले हम। अभी तो लड़की, यही तो लड़कियां हैं, देखो ये लड़कियां हैं इधर, देखो फिर समझो, ये लड़कियां हैं, ठीक है, ये लड़के हैं। तो ये कहता है लड़कियां 4 अधिक हैं, तो मैं मान लेता हूँ लड़कियां हैं 4 हैं, तो लड़के का मतलब 0 होंगे। अब मुझे ये बताओ
कि मुझे 0 को 4 बनाना है तो क्या करूं, इसमें 4 जोड़ूं तभी तो बना पाऊंगा, ठीक है। या इधर से 4 घटाऊं या उधर से 4 घटाऊं, तो कुछ भी कर सकते हो आप इसमें। घटा भी सकते हो, जोड़ भी सकते हो। मैं मानता हूँ कि इसमें +4 कर देता हूँ इधर, ठीक है। और इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -4 और समीकरण नंबर 2 बन गया हमारा। एक बार इसे दोबारा लिखता हूँ, x माइनस वाई बराबर -4 और समीकरण नंबर 2 क्रिएट हो गया ये, ठीक है। तो अब ये क्या है, अतः रैखिक समीकरण युग्म। अब रैखिक समीकरण युग्म क्या है, पहला बना आपका x प्लस वाई इज इक्वल 10 और दूसरा बना x माइनस वाई इज इक्वल -4। ये पहला, ये दूसरा रैखिक समीकरण युग्म बन गए। अब क्या करना है हमें, ग्राफी विधि से इसका हल। तो यह लिखते हैं ग्राफी विधि से हल। ठीक है। अब ग्राफी विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 क्या दे रखा है पहले तो ये देखो, x प्लस वाई बराबर 10। अब मुझे क्या करना है, इधर x रख लेना है और y ट्रांसफ़र कर देना है, पक्षांतर कर देना है। तो 10 माइनस वाई, ओह वाई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें x का मान रखो या y का। अगर इधर हमने y ले रखा है तो y का मान रख लेते हैं, ठीक है। तो y का मान y बराबर देखो 10 है तो आप कुछ भी इसमें 10 से छोटी बड़ी संख्या रख लो, जैसे ज़्यादा बड़ी नहीं, इर्द गिर्द उसके। मान लो y बराबर 5, 6 और 4, 5, 6 रख लो, ठीक है। ये कोई खास बड़ी नहीं है। y बराबर 4, 5, 6, ठीक है। लेने पर अब इसको कैसे करेंगे, अगर y बराबर हम 4 लेंगे, ठीक है, 4 लेंगे तब क्या आएगा, x बराबर, जैसे अब मैं ये लिखूं y बराबर 4 लेने पर। आपको एक प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ मैं, हर बिल्कुल डिटो सवाल करने का। तो x बराबर 10 माइनस y बराबर कितने 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। y बराबर 5 लेने पर x बराबर 10 माइनस 5 बराबर 5। y बराबर 6 लेने पर x बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4, ठीक है। तो निर्देशांक क्या निकल के आए, आप यहाँ टेबल भी बना सकते थे, ठीक है। मैंने यहाँ टेबल नहीं बनाई है, मैं सीधा निर्देशांक लिख रहा हूँ। क्या है, x के देखो पहले x का लिखते हैं तो 6,4, ये 5 है x का पहले और y का भी 5 है, तो 5,5, x का 4 है और y का 6 है,
ठीक है, तो ये 3 निर्देशांक पहले समीकरण से निकले हमारे। फिर इसी तरीके से समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई, ये समीकरण था x माइनस वाई बराबर -4। जब इसे लिखेंगे तो ये होगा x बराबर -4 प्लस वाई। ठीक है, अब आप एक देख रहे होगे, ये बराबर लगाता हूँ, उसके आगे ये तीर जैसा लगा देता हूँ। क्यों लगा देता हूँ ऐसा, वो इसलिए लगा देता हूँ कि इसको आप ये वाला बराबर न समझ बैठो, ये वाला बराबर मत समझ बैठना इसे। ये बराबर इक्वेशन को बराबर करने का काम कर रहा है, जबकि ये जो बराबर लगा हुआ है ये मुझे अगले नेक्स्ट स्टेप को दर्शा रहा है कि अब ये इतना अलग स्टेप है, फिर उसके बाद ये अगला अलग स्टेप है। ठीक है, तो ये चीज़ दर्शाने के लिए मैं इस तरीके का ये यूज करता हूँ। तो आप दोनों में फ़र्क समझ लेना। ये जहाँ जो तीर वाले जो साइन लगे हुए हैं वो इसलिए लगे होंगे, यहाँ तक तो ये स्टेप 1 था, ये फिर अगला स्टेप है। मैथ का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ये है, अब ये मुझे इसी लाइन में लिखने होते, ये वाले दोनों, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा इसी लाइन में लिखना होता, तो फिर मैं यहाँ ऐसे करके लिखता, तब ये दूसरा लिखता। वो इसलिए क्योंकि ये जो इक्वल यहाँ लगा हुआ है वो इक्वल और दूसरा इक्वल, उनके दोनों के अलग अलग मायने हैं। ठीक है, चलो पहले इसे करते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसमें पहले लिखूं y बराबर क्या क्या रखूं, 5, 6, 7 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर 5 रखने पर, देखो ऊपर लेने पर लिख दिया, रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी ध्यान में आ गया उस तरीके से मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये होगा आपका x बराबर -4 प्लस 5, तो 1 बचेगा। y बराबर 6 रखने पर, y बराबर 6 रखोगे तो x बराबर -4 प्लस 6, ये आपका 2, और y बराबर 7 रखने पर x बराबर -4 प्लस 7 बराबर 3। ठीक है, प्लस के 3 बचेंगे, समय प्लस प्लस के। तो निर्देशांक क्या है, इसमें निर्देशांक बनेंगे हमारे, पहले x लेते हैं तो 1,5, दूसरा बनेगा 2,6 और तीसरा बनेगा 3,7। क्योंकि हम पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो x बराबर जो मान आया वो पहले लिखेंगे, फिर y बराबर जो आया वो बाद में। ये निर्देशांक निकला है। अब मैंने पहले आपको कराया था टेबल बना के, ठीक है, उसमें डायरेक्ट ही आपको करा के सिखाया था। इसमें मैं लिख के करके दिखा रहा हूँ। तो मैं एक भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ूंगा जो आपको ये लगे कि ये तो नया है, या हर तरीके से कराऊंगा हर सवाल को। ठीक है, वो भी तरीका अच्छा था, ये भी तरीका अच्छा है, लेकिन ये एक डिटो मेथड है। आप इसको अगर कर देंगे पेपर में तो मैं नहीं समझता कि आपका 1 नंबर भी जाएगा, क्योंकि इसमें हमने पूरा डिफाइन किया है हर बात को, क्या क्या किया है। ठीक है, अब इसका निरूपण करते हैं। पहले हम अपना निरूपण करने के लिए क्या करें, हम समीकरण बन के निर्देशांक उठाते हैं। देखो 6 चलना है हमें x पर, और 4, 6,4 है ना, ये देखो 6,4 है ये। तो पहले 6 चलना है x पर और y पर 4, तो 6 ये आ गए इधर देखो, और 4, तो ये पॉइंट बन गया। देखो ये आप ग्राफ पर देख रहे होगे। ठीक है, ये पॉइंट बन गया आपका एक। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है आपका 5,5, तो 5,5 ये वाला। ठीक है, तीसरा है 4,6, 4,6 ये बन गया। ठीक है, तो तीनों हमने लिख लिए हैं। इसको पैमाने की सहायता से
पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर अगला खींचेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपका एक ड्रॉ हो गया। इसमें पहला पॉइंट था आपका 6,4, 6,4 था। दूसरा था 5,5 और तीसरा था आपका 4,6। ठीक है, और आपका ये समीकरण क्या था? समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, अब अगला है इसमें 1,5, 1,5 ये गया, देखो 1,5। दूसरा है 2,6, 2,6 और तीसरा है 3,7, 3,7। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो ये ड्रॉ किया हमने और इसमें निर्देशांक क्या थे लिख देते हैं एक बार। 1,5, 1,5 और दूसरे थे आपके 2,6, 2,6 और तीसरा था 3,7। ठीक है, और हमारा जो समीकरण था वो था x माइनस वाई बराबर -4। ठीक है, अब आपको हल क्या मिला इसमें? हल देखो, ये कहीं काट रहा है, आपको काटता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर तो लिखेंगे अतः आलेख में दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3,7 पर काटती है। ठीक है, अब यहाँ जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यहीं इस पे लिख देता हूँ। ठीक है, वो आप आगे नीचे लिख लेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसमें। अतः प्रतिच्छेद बिंदु 3,7 ही इसका हल होगा। ठीक है, x बराबर 3 तथा y बराबर 7, क्योंकि निर्देशांक x को y लिखे जाते हैं। अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की
संख्या बराबर 4 होगी। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताइए। बताते हैं, चलो। ये क्वेश्चन जो सेकंड है ये अगले लेक्चर में लाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होता है तो फिर आपको भी दिक्कत होती है देखने में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उसमें हो गया, सेकंड ये ज़्यादा वीडियो संख्या हो जाएगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे अगले वीडियो में